सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा ही ये ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सबको होता है। मतलब 10 में से एक को होना ये कंपलसरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में, मतलब डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज को हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं और नॉर्मल भाषा में इसे शुगर कहा जाता है और इंग्लिश में इसे डायबिटीज बोला जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुगर जो है वो एक रोग होता है, मतलब डायबिटीज जो है वो एक रोग है जो कि हमारे बॉडी में मौजूद जो कि ग्लूकोज होता है उसका स्तर जो है वो बढ़ा देता है, मतलब उसको ज्यादा कर देता है। नॉर्मली सबकी बॉडी में ग्लूकोज होता है, बट जिसकी बॉडी में वो बढ़ जाता है उसको कहते हैं डायबिटीज, मतलब शुगर हो जाता है। मतलब जो खाना हम खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, लेकिन इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है, जिससे कि हमें ताकत मिलती है। डायबिटीज के सामान्य लक्षण वो होते हैं जैसे कि बहुत बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, भूख लगना, प्यास लगना, वजन बढ़ना, असमान से कम होना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसमें ये होता है कि बार बार इंसान को पेशाब लगती है और अगर कहीं कट लग जाता है या फिर घाव हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। और जो पुरुष होते हैं उसमें यौन संबंध समस्याएं होती हैं। और फिर उसमें ये होता है कि जो मसल्स होती हैं, मतलब जो हमारे शरीर होता है उसमें गुदगुदी महसूस होती है और वो जो अंग होते हैं वो सुन्न हो जाता है। समय के साथ साथ जो खून होता है उसमें ग्लूकोज का बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आंख में, किडनी में या फिर नसों को ही नुकसान पहुंचा सकती है। शुगर के कारण आपको हृदय की समस्या भी हो सकती है या फिर स्ट्रोक भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शुगर की वजह से आपका हाथ या फिर पैर कोई भी काटने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। क्योंकि अगर किसी इंसान को अगर शुगर है और वहां पे किसी को कट लग गया या फिर उसको कहीं चोट लग गई तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। उसमें सड़न बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आखिरी उपाय यही होता है कि उसका हाथ में अगर चोट लगी है तो उसको काट दिया जाए और पैर में अगर चोट लगी तो उसको निकाल दिया जाए। गर्भवती महिलाओं को भी डायबिटीज हो सकता है। इसको पता करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है और इसको AIC नामक टेस्ट होगा, जिससे ये पता चलता है कि आप अपने शुगर को कितना नियंत्रित कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से, वजन पे नियंत्रण करने से और सही आहार लेने से आप शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको शुगर का प्रॉब्लम कम होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर इन सारी चीजों को आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको शुगर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, मतलब इंसुलिन हमारे शरीर में क्या होता है। मतलब मधुमेह को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो इंसुलिन है अगर हमारे शरीर में उसका अभाव हो जाता है तो शरीर कैसे कार्य करता है। या फिर ये समझना होगा कि ग्लूकोज जो है उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो कि हमारे मतलब भोजन का एक भाग होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट जो भोजन से हम लेते हैं या फिर हमको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमारे पेट में जाके ऊर्जा से कन्वर्ट होके एक ग्लूकोज में बनता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो जो ग्लूकोज को ले जाके पूरे शरीर में ऊर्जा उत्तक जलाकर उत्तक जो ऊर्जा देती है उसको ये होता है कि जो हमारा पैनक्रियास होता है वो जब तक इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब जैसे प्रोडक्शन नहीं करेगा, तब तक ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो इंसुलिन है उसी को मतलब उसी का सबसे ज्यादा रोल होता है मधुमेह में, मतलब शुगर में सबसे बड़ा रोल होता है इंसुलिन का। जब आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी में हाई हो जाता है, मतलब ग्लूकोज सब में नॉर्मल होता है, जब उसमें हाई हो जाता है तो आपका इंसुलिन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है आपके मधुमेह या डायबिटीज या शुगर में। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ठीक, इंसुलिन अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलिन वो है कि जिसकी वजह से आपको शुगर में अगर कभी भी ग्लूकोज जो हाई हो जाता है और इंसुलिन आपका डाउन हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके शुगर के प्रॉब्लम। बिना इंसुलिन के जो रक्त होता है या फिर ये कहें कि ग्लूकोज होता है वो नस में नहीं जा सकता, मतलब कोशिकाओं में नहीं जा सकता, और नहीं जाने की वजह से जो रक्त वाहिनियां होती है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आदमी है या फिर जो पर्सन है जिसको ग्लूकोज की कमी ज्यादा हुई है और उसे शुगर हुआ है वो उस पर्सन को शक्ति नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बार बार मधुमेह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं कि शुगर के कितने टाइप होते हैं। शुगर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 और फिर जेस्टेशनल डायबिटीज। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो क्या क्या है।
डायबिटीज टाइप 1 में ये होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है, जो कि पेनक्रिया होता है उसमें मौजूद जो चीजें होती हैं वो इंसुलिन को बनने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, आप में कोई ताकत नहीं रह पाती। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। अब हम बात करते हैं कि टाइप 2 के बारे में, मतलब डायबिटीज टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर में जो पेनक्रिया होता है वो इंसुलिन बनाता नहीं है, या फिर ऐसा करता है कि उसका सही उपयोग नहीं करता है। और ये डायबिटीज का प्रॉब्लम आपको कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, या फिर बचपन में भी हो सकता है। तो ये था टाइप 2। अब हम बात करते हैं कि शुगर के तीसरे टाइप में, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती महिला होती है उसको शुगर हो जाता है। हालांकि ऐसा होता है कि जो डिलीवरी होती है उसके बाद शुगर ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो महिला होती है उसको टाइप 2 का जो होता है उसका खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस महिला को टाइप 2 का शुगर हो जाता है। अब हम बात करते हैं शुगर के लक्षण के बारे में, मतलब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स ये तीन सबसे खास सिम्टम होते हैं। बहुत तेज प्यास लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, और पहले से ज्यादा आप पेशाब करते हैं। तो इसमें ये तीन लक्षण सबसे खास होते हैं। डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं उसमें खून और पेशाब दोनों की जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसमें बढ़ जाती है। और टाइप 1 और टाइप 2 की जो डायबिटीज होते हैं उसके लक्षण जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, उसमें कोई अलग नहीं होता, दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज के अन्य लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई चोट आपको लगी है या कोई घाव है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, उल्टी होती है, मुंह सूख जाता है, थकान होता है, वजन बढ़ता भी है, कम भी होता है, या फिर धुंधला दिखाई देता है, इंसुलिन का प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों को, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, थकावट होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये लक्षण होते हैं डायबिटीज। आपको ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दिखाई दे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे धुंधला दिखना, या फिर उल्टी होना, या फिर बार बार चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना। अगर ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अब हम बात करते हैं कि शुगर के कारण क्या क्या होते हैं, कि किस वजह से शुगर हमें होता है। तो शुगर का कारण ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है, अगर हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं या फिर मीठी चीज हम बहुत चीजों का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें शुगर हो जाता है। मतलब इसका ये है कि आपको बहुत कम मीठा खाना चाहिए, या फिर मात्रा में लिमिट में खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, आपको शुगर की प्रॉब्लम होगी, और आपका इंसुलिन डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको चक्कर, कमजोरी, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो ये कारण होते हैं डायबिटीज। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रिवेंशन कौन कौन से होते हैं, तो इसके बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बचने के लिए हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए, मतलब बहुत हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए, सिगरेट और शराब, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। और आपको हर चीज, जो भी चीज खाएं उसको लिमिट में खाएं। शुगर अगर मीठा खा रहे हैं तो लिमिट में खाइए, जिसकी वजह से आपका शुगर मेंटेन रहे। अब हम बात करते हैं कि अगर शुगर हुआ है तो उसका कौन कौन सा परीक्षण हम करवाएंगे, डायग्नोसिस करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें शुगर हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें हीमोग्लोबिन AIC टेस्ट करवाना होगा, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर पोस्ट पेरिनेडियल ब्लड टेस्ट शुगर करवा सकते हैं, या फिर इसमें आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको शुगर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि शुगर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, उसके बचने का तरीका क्या होता है। मैंने ये पूरी चीजें आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।